हरीश दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसे जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में जान लेते हैं। आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 7 अप्रैल 2025, दिन है सोमवार, तिथि है शुक्ल पक्ष की दशमी जो कि 8 बजे तक रहेगी रात की। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे पुष्य जिनके स्वामी शनि जो कि सुबह 6:25 तक रहेंगे। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है बुध। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:39 से लेकर 9:14 तक का। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 से लेकर 12:49 का। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक मुद्दे को लेकर थोड़ी सी गंभीरता जरूर दिखाते नजर आएंगे। अपनी तरफ से किसी बात की पहल कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर फिर भी स्थिति वैसे की वैसी बनी रह सकती, क्योंकि कुछ परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। जीवन साथी बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करें, लेकिन आपकी तरफ से कुछ सहयोग में कमी देखी जा सकती है। विद्यार्थी विदेश में शिक्षा प्राप्ति के लिए कुछ योजना बना सकते हैं या कुछ अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के अपने काम में आप एक गंभीरता देख रहे हैं और इसमें गति भी देख रहे हैं। कुल मिला के आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। व्यवसाय की बात करेंगे तो कुल मिला के सारा ध्यान, सारी एनर्जी विदेश नीति पर ही लगाना चाहेंगे। इसके अलावा किसी खर्चे को लेकर कुछ बजट की आप सोच विचार करते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा रियल एस्टेट में थोड़ा सा आपको पीछे हटना पड़ सकता है या कुछ विचार करने के बाद ही आपको कुछ आगे कदम उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ आप सामान्य तो रहेंगे, लेकिन मानसिक स्तर पर आप कुछ तनावग्रस्त रह सकते हैं या कुछ अपनी समझ से कुछ बना सकते हैं कुछ ऐसी समस्या जिसका कोई आधार ना हो। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है। भाग्य अंक आपका 6 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी यात्रा के लिए आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि यात्रा जो है सौहार्दपूर्वक हो, शांतिपूर्वक हो, लेकिन कुछ ऐसी घटना कुछ घट सकती है जिसके कारण आप अपना आपा खोते हुए नजर आ सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आप लोग के बीच में बातचीत सही दिशा में बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। जीवन साथी कुल मिला के आपसे दूरी बनाकर चलना चाहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार से कोई भी समझौता करना नहीं चाहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने कलीग के कारण या अपने कोवर्क के कारण कुछ तनाव पूर्ण स्थिति देख सकते हैं। काम में अपना मन लगाने का पूरा प्रयास भी करते नजर आएंगे। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो इस स्थान से बाहर कोई महत्वपूर्ण डील प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ लगा सकते हैं, अपना दमखम लगा सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो आप में आत्मविश्वास को बनाए रखें, कुछ छोटी मोटी समस्या देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है। भाग्य अंक आपका 9 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो हर विचार अपनी मन मुताबिक करना चाहेंगे। माता पर भी किसी बात का दबाव बना सकते हैं या माता कोई सख्त कदम ले सकती है। जीवन साथी के साथ सामान्य गति से चलेंगे। प्रेम संबंध को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक गति तो देखने को मिलेगा, साथ ही कुछ बैलेंस भी बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन कुल मिला के आपकी वाणी पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार से मेंटेन करते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में अपने परिणाम को लेकर, अपनी गति को लेकर संतुष्ट भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से अपना भाग्य आजमाते हुए नजर आ सकते हैं। हर क्षेत्र में अपने जो है कंट्रीब्यूशन देने का प्रयास करेंगे, ऑलराउंडर बनने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय की बिजनेस की हम बात करते हैं तो शेयर मार्केट थोड़ा सा आपको निराशा दे सकते हैं, तो वही रियल एस्टेट भी आपको एक स्टकनेस महसूस करा सकता है। स्वास्थ्य में आपको गले की समस्या, आंख की समस्या या दांत की समस्या देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है। भाग्य अंक आपका 3 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा असंभव रह सकता है। किसी की बात या किसी की कोई कुछ सलाह आपको बुरी लग सकती है। इसके अलावा प्रेम संबंध में कुछ आपके पार्टनर के साथ मनमुटाव तो देखा जा सकता है, कुछ डिस्टेंस भी बनता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा जीवन साथी अपने परिवार के प्रभाव में अधिक रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में गति को बढ़ाने के लिए या उसमें तीव्रता पर लाने के लिए प्रयास करते नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में हर बात को आप अपने अहम पे ले सकते हैं या किसी बात का कुछ गलत मतलब निकाल के अपनी तरफ से कुछ तीव्र प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो फिलहाल निर्णय लेने का समय अभी नहीं है, विचार करने का समय है और कुछ समय अगर आप इंतजार करें तो बेहतर रहेगा। कुछ अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलती नजर आएगी। फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत बनता हुआ नजर आ सकता है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में कुछ मामूली गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 64% है। भाग्य
भाग्य अंक आपका 2 है। तो पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर कुछ भटकाव महसूस कर सकते हैं। यह मुद्दा खर्चे का भी हो सकता है या कुछ हानि के कारण भी देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध में सहज गति से रहना पसंद करेंगे और पार्टनर को भी कुछ उपदेश या परामर्श देते हुए दिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप दबाव भी बनाते नजर आ सकते हैं। जीवन साथी अपने संघर्ष को लेकर अपनी हिम्मत को बनाए रखने का तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ निराशा भी उनके भीतर देखी जा सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर अपनी समझदारी दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखना पसंद करेंगे। किसी भी मुद्दे पर अपनी राय देना पसंद नहीं करेंगे, उससे दूर रहना का प्रयास करेंगे। कोई परिस्थिति उकसाने की जरूर बन सकती है आपके लिए। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो विदेश की नीति थोड़ी सी कमजोर साबित हो सकती है। शेयर मार्केट में आपको परिणाम विपरीत देखने को मिल सकता है, तो निवेश के लिए बिल्कुल भी सही अवसर नहीं है। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी कुछ आपको इंतजार करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में गिरावट के चलते कुछ आप भयग्रस्त भी हो सकते हैं, कुछ इसकी वजह से कुछ तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है, भाग्य का आपका 5 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी की सलाह तो सुनेंगे लेकिन मानते हुए नजर नहीं आएंगे। प्रेम संबंध में आप दूसरों से कंपेयर करना, दूसरों के साथ तुलना करना आपके संबंध में सिर्फ कटुतापन ला सकता है या डिस्टेंस ला सकता है। जीवन साथी हर प्रकार से आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते नजर आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में, कंपटीशन में, डिबेट में, परीक्षा में अपने गंभीरता को, अपने जो संघर्ष को पॉजिटिवली लेकर चलेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपने बातचीत के जरिए किसी को आहत कर सकते हैं या किसी का आप आलोचना के कारण आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है या कुछ समस्या में पड़ सकते हैं। तो बजाय इसके कि दूसरों की आप आलोचना करें काम की या उसमें कुछ कमी निकालें, आप अपने काम पे फोकस बना के चलें। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की बात करें तो बहुत सी क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमाना चाहेंगे या कुछ संभावनाओं की तलाश में रहेंगे। अपने बिजनेस के विस्तार के लिए आप ऐसा कदम उठा सकते हैं, इसके लिए काफी आप प्रयास करते हुए नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा शंकित भी रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य अंक आपका 9 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो माता की सोच से विपरीत चलेंगे या उनकी दिशा आपकी सोच से विपरीत रह सकती है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक मुद्दा जो है बहस का कारण बन सकता है। प्रेम संबंध में आप अपने संघर्ष को पॉजिटिवली हैंडल करना चाहेंगे। जीवन साथी आपके किसी भी मुद्दे को, किसी भी बात को अस्वीकार कर सकते हैं। साथ ही किसी गलत दिशा में अपने प्रयास को जारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में जितना लाभ की उम्मीद करें उतना प्रयास भी उनको करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में कुल मिला के अपने काम में आप कुछ कमी के चलते या कुछ परिणाम में कमी के चलते कुछ नकारात्मक सोच से ग्रस्त रह सकते हैं या किसी बात का गलत परिणाम निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से खुद को इमोशनली हर्ट महसूस कर सकते हैं, जबकि मुद्दा कुछ और रह सकता है। बात समझने की और उसको आप समझदारी से हैंडल करें तो आप किसी भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय में अपनी हिम्मत को बनाए रखना थोड़ा सा आज मुश्किल रह सकता है। किसी मुद्दे पर चर्चा करना आपके लिए थोड़ा भारी रह सकता है। साथ ही निर्णय लेना भी इतना आसान नहीं होगा और अन्य क्षेत्र में जो पहले से निवेश किए हैं उसमें भी कुछ सामान्य ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में गिरावट के चलते कुछ आप अपना भयग्रस्त भी हो सकते हैं या कुछ तनावग्रस्त भी हो सकते हैं या कुछ बात आप अपने दिमाग में सोचते सोचते भी परेशान हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 7 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आप अपने किसी सोच को लेकर आप उसी दिशा में बढ़ना चाहेंगे। आपको मिली सलाह या परामर्श को इतना ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा कुछ लंबी दूरी की यात्रा का भी योग बन सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ समझौता तय हो सकता है। ज्यादातर प्रभाव आपको अपने पार्टनर का ही देखने का मिल सकता है। जीवन साथी के साथ सहज भाव में रहेंगे। विद्यार्थी कला के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपने भविष्य की तलाश करते नजर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के कुछ चालाकी आप पर भारी पड़ सकती है या कुछ इस प्रकार की आपकी कूटनीति आप जो चल रहे हैं उसमें भी आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं अधिकारी आपके विरुद्ध में आ सकते हैं, तो बहुत ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की बात करें तो हर निर्णय आपका जो है बैकफायर करता हुआ नजर आ सकता है या कुछ भी प्लानिंग या योजना आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ पाएगी। कहीं ना कहीं एक निराशा
आपके भीतर देखी जा सकती है। स्वास्थ्य के कारण कुछ आप अपसेट रह सकते हैं या कुछ रक्त विकार की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है, भाग्य अंक आपका 4 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवर्तन को आप संसार का नियम समझकर अगर आप चलेंगे तो हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम रहेंगे। प्रेम संबंध में आप किसी की सुनना पसंद नहीं कर रहे, ना ही अपनी कहना पसंद करेंगे। कुल मिला के स्वयं ही आप कंफ्यूजन की स्थिति में रह सकते हैं। जीवन साथी हर प्रकार से आपका सहयोग करने का प्रयास करते नजर आ सकते हैं, कुछ दिखावा भी करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो विद्यार्थी गहन अध्ययन में या किसी रिसर्च क्षेत्र में कुछ परिणाम को लेकर थोड़े से निराश हो सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से अवरोध और रुकावट देखने के साथ साथ कुछ मन पर भारी दबाव देखने को मिल सकता है। व्यवसाय की बिजनेस की हम बात करेंगे तो कुछ डील आप फाइनल करने में सक्षम रहेंगे। थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को हाई करके चलेंगे और अपने आप को स्वयं को एक्टिव रखेंगे तो आपको सफलता मिलना आसान होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो गिरावट के चलते कुछ आप अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको मंगल को उपाय करना चाहिए, हो सके तो हनुमान जी का जाप करें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 58% है, भाग्य का आपका 3 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो बैलेंस तो बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होते हुए नजर आ सकते हैं। अपनी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया अधिक दे सकते हैं किसी मुद्दे पर। प्रेम संबंध को लेकर सहज भाव नहीं बन पाएगा। साथ ही आप प्रयास करने के बावजूद भी वही का वही महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी थोड़ा सा गुस्सा या क्रोध तो दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ इमोशन भी अपना दिखा सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में किसी बाहर संस्थान में जाने का जिद कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में को मिला के अपने कलीग के प्रभाव में रहेंगे। व्यवसाय की बात करेंगे तो गति थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती है। कुछ स्टेप आपके गलत साबित हो सकते हैं, कुछ सोच या अनुमान आपका गलत साबित हो सकता है। स्वास्थ्य में समान रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 66% है, भाग्य अंक आपका 1 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो झगड़ा, बहसबाजी या किसी के साथ मनमुटाव आपकी समस्या को और ही बढ़ा सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में बातचीत थोड़ी सी बढ़ तो रही है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की कमी के चलते विश्वास की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा जीवन साथी परिवार के साथ किसी मुद्दे पर उलझ सकते हैं। विद्यार्थी परिवार के समक्ष कुछ डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें कार्य क्षेत्र की तो कार्य क्षेत्र में किसी नियम को लेकर, किसी रूल्स रेगुलेशन को लेकर कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है, कुछ गलती भी हो सकती है। इसके अलावा व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो शेयर मार्केट में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। इसमें कुछ रिस्क भी आप लेते नजर आ सकते हैं, तो सोच समझ के आपको ले। परिणाम आपके पक्ष में रहने वाला अभी तो नहीं है फिलहाल। इसके अलावा अगर आप बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य में आप थोड़ा सा लो एनर्जी से ग्रस्त रह सकते हैं और कुछ रक्त विकार की या चोट इत्यादि का भय देखा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 58% है, भाग्य अंक आपका 6 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो सोच अपनी प्रोग्रेसिव रखे। कहीं ना कहीं लो एनर्जी से ग्रस्त होने के कारण कुछ अपनी तरफ से कुछ गलत आकलन करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा जीवन साथी आपके साथ सहयोग करने का कुछ दिखावा कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सिर्फ अपना फोकस लूज करते नजर आ सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डालते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में सबके साथ जो काम करने में आप दिलचस्पी दिखाएंगे, उसमें आप उसको और भी बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही कुछ निर्णय के बारे में आप किसी की सलाह जरूर ले सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो सोच आज थोड़ी नेगेटिव रह सकती है। साथ ही किसी भी परिणाम को लेकर आप सही महसूस नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य अंक आपका 5 है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।